पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। हो गया क्या? ठहरो। तो अब हम देखते हैं कि जी सर्फ के साथ हुआ क्या। ये शेयर जो है एक ज़माने में ट्रेड करता था जी, 13 अगस्त 2020 को ये ट्रेड कर रहा था 3 रुपये 31 पैसे पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बिजनेस तकरीबन बंद थे, ये कोई टेक्सटाइल की कंपनी थी, टेक्सटाइल वीविंग की, और सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद इसमें जो है ना एकदम वॉल्यूम लगनी शुरू है, और ये तकरीबन जो है बिला वजह ही 20 के आसपास पहुंच गया। जब ये वहां पे पहुंचा तो इसकी एक अनाउंसमेंट आई कि जी इन्होंने 1486% राइट शेयर्स इशू करने का ऐलान किया है, यानी कि 100 शेयर्स के पीछे 1486 शेयर्स मिलेंगे। अब उस टाइम पे हम भी मार्केट में नए थे, मार्केट की डायनामिक्स को सही तरह समझ नहीं रहे थे और लोगों को भी नहीं पता था। तो इस चक्कर में जो है ना वो ये लोगों के जहन में एक बात बिठाई गई थी कि कोई कंपनी अगर राइट्स देती है तो बड़ी अच्छी खबर है और वो इजाफी शेयर्स उनको दे देगी। और वो उसकी वैल्यू जो है ना, जब वो राइट की अनाउंसमेंट आई तो उसके बाद जो है वो 20 से जो हमें याद पड़ता है 34 रुपए तक कैपो कैप गया था। ठीक है, और इत्तेफाक से हमने भी उसमें जो है ना राइट अनाउंस होने से पहले इनकी खबर आई थी कि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं बहुत हैवी। तो हमने भी उस टाइम पे यही सोचते थे कि भाई कोई राइट देंगे तो वो अच्छी खबर होगी, तो हमने 20 पे का वो थोड़ा बहुत बाय कर लिया था। तो वो बज़ाहिर हमें जो है ना बड़ा फायदा हो गया छोटे से टाइम पीरियड में। फिर वो वहां से होता 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 वो 60 रुपए के आसपास चला गया। ठीक है, जब वो एक्स हुआ तो 60 रुपए के आसपास कहीं था, या शायद उससे थोड़ा नीचे आके एक्स हुआ था। हाँ नहीं, एक्स होते तकरीब वैसे 60 तक गया, लेकिन एक्स होते मेरा ख्याल है 53-54 हो गए थे। और उस टाइम पे हमने इसकी बड़ी असेसमेंट्स भी की। इन्होंने ये बताया उसका ना कि उन्होंने असल में ये बताया, ये कहानी डाली कि भाई हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और वो प्रोजेक्ट जब शुरू करेंगे तो उसके पहले ही साल हमारी ईपीएस 6 रुपए हो जाएगी, दूसरे साल 10, तीसरे साल 15, चौथे साल 23 और पांचवें साल 33। कितनी जबरदस्त इन्होंने कहानी बनाई, और हम समझे कि वो सच बोल रहे हैं। तो और हमने यही कहा कि भाई चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए, तो अगर पांचवें साल में एक कंपनी कह रही है कि भाई हम 15 रुपए भी कमाएंगे 33 की बजाय, तो वो भी मतलब जब हमने उसको 20-30 पे खरीदा तो वो भी 30 रुपए के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का सोच के हमने कहा कि यार लेना चाहिए। तो हमने भी इसमें इन्वेस्टमेंट भी की, हमने साथ साथ वीडियोस भी बनाई और लोगों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई। ये वो वक्त था जब हम डिविडेंड वाले शेयर्स को फॉलो करना हमने छोड़ दिया हुआ था। हम उनको हाईलाइट तो करते थे, लेकिन इधर उधर रिस्की शेयर्स को भी देखते रहते थे। तो जी कमाल फिर ये हुआ कि जब इनका एक्स हुआ, अच्छा एक्स होने के बाद भी जो है फिर वो जो है तकरीबन वो 12 रुपए पे खुला, और जब वो राइट शेयर्स आपके अकाउंट में आए तब तक इसकी वैल्यू 20-22 पे ले गए। अब बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मतलब बहुत ही तबाही बेनिफिट हो गया ना, कि वो जिसको 100 शेयर्स के पीछे 1483 शेयर्स मिले और उसको तो इतना ज्यादा 8 रुपए का गेन हर शेयर के ऊपर हो गया, तो वो बड़ा खुश। और वहां पे लेकिन क्या हुआ जी कि उसको जब ओपन ही हुआ तो उसको ओपन होने के साथ ही 5-6 लोड लॉक्स लगे। ठीक है, जब उसको लोड लॉक्स लगे और जब खुला वो तकरीबन 16 के करीब जाके खुला, या 15, 80, 90 पे खुला था, जो 22-23 पे जाके वो शुरू हुआ तो वहां पे खुला हुआ। तो अब हुआ क्या कि उस टाइम पे फिर जो लोग थे वो यही सोचते थे कि यार ये 22-23 से जाके 15-16 पे आ गए तो और ऊपर जाएगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो राइट का जो लास्ट डेट आनी थी तो उसके फिर वो 12 के आसपास ही आके क्लोज हुआ, यानी कि जहां से तकरीबन वो एक्स हुआ था उसी रेट के आसपास आके क्लोज हुआ। फिर भी लोगों ने सोचा कि यार ठीक है इसको रखते हैं, लोगों ने रखा, कुछ ने उसको सब्सक्राइब भी किया, हम भी उसमें शामिल थे। ठीक है,
हमने भी 15-16 पे अगर हमने बेच दिया होता तो हमें बहुत जबरदस्त इसमें प्रॉफिट हो चुका होता। लेकिन हमने भी यही सोचा उस टाइम पे ना कि यार अभी तो ये बहुत ऊपर जाएगा। हमें ये लालच दी उन्होंने और हम भी उस लालच में आ गए। फिर क्या हुआ जी, G3 टेक्नोलॉजीज, जी टेक, ये ओपन हुआ, ठीक है। तो ये ओपन देखे ना, ओपन वहीं उसके आसपास ही हुआ ना, वही तकरीबन 12-13, लेकिन वहां से बहुत जल्दी ये नीचे आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 8 से भी नीचे चला गया। फिर एकदम इसमें जो है ना मूव बनी, फिर एकदम यहाँ पे जाके ये वो 12 के पास आया, और यहाँ पे जो है फिर हमने जो है कुछ कुछ हम मतलब इसमें हमने नुकसान, फिर अल्टीमेटली जहां पे हमें फायदा हो रहा था हमने इसको अच्छे खासे लॉस में फिर निकाला। उसके बाद फिर ये और फिर इसको बहुत नीचे प्रेशर में रखा, फिर यहाँ पे जाके 8 से भी नीचे था, फिर खबर आई जनाब साहब ये जो है ना इनकी अपनी जो दूसरी एक और कंपनी है GCIL, वो अभी लिस्टेड नहीं है, गनी ग्रुप की ही है, उसके साथ इसको मर्ज कर रहे हैं। तो ये खबर बड़ी अच्छी कि ये मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि GCIL की जो वैल्यू ये लोग दिखा रहे थे वो काफी ऊपर थी, उसकी EPS भी कोई 2-3 रुपए थी। तो सब लोग खुश, उसी चक्कर में ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और ऊपर जाके जो है फिर इन्होंने अनाउंसमेंट की जी कि मर्जर तो हो जाएगा, लेकिन उस मर्जर का अंजाम ये होगा कि 10 शेयर्स हैं जी टेक के, उसके बदले में GCIL के सिर्फ 3 शेयर्स मिलेंगे। ये बहुत ही बड़ी धोखेबाजी थी, ठीक है। इन्होंने असल में धोखेबाजी क्या थी, देखें, इन्होंने जाहिर बात है किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर से उस कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू निकाली और उस हिसाब से 10-3 की स्वैप रेशियो डिटरमिन की। उस चीज में कोई धोखेबाजी नहीं होगी, वो उन्होंने सही निकाला होगा। लेकिन धोखेबाजी क्या थी, धोखेबाजी ये थी कि इन्होंने जी टेक जब लोगों को बेचा था तो उनको ये कह के बेचा था कि इसकी 5 साल में हम EPS 33 पे ले जाएंगे, और यही हमने जब समझ आई तो हमने इसके ऊपर वीडियो बना के लोगों को इससे आगाह भी किया था कि भाई हम पहले इसके बारे में कहते रहे थे, अब इससे निकल जाओ, ये नहीं सही। और जब हमने तकरीबन 12 के आसपास ही इसको कहा था, और हमने थोड़ा बहुत ही लॉस, जो हमारी एक असेसमेंट थी उसके मुताबिक हमने 11.5 तक लोगों को कह दिया था कि भाई निकल जाओ, हाँ, या हमने ये बता दिया था कि हम तो निकल गए हैं, बाकी आपकी मर्जी। और हमें इसमें नेट में जो है हमें तो खुद थोड़ा ज़्यादा लॉस हुआ था, लेकिन हमने जो वीडियोस में बताया था, वीडियोस के मुताबिक हमारी रिकमेंडेशन एक हिसाब से जो थी, जो हमें ये अच्छा लग रहा था, वो 12 के आसपास था, और हमने 11.5 तक बता दिया था कि भाई हमने लॉस में निकाल दिया। तो अब ये जो उन्होंने बेचा था माल जी टेक का, लोगों को शेयर्स खरीदे थे लोगों ने, राइट्स, वो यही सोच के खरीदे थे कि भाई 5 साल में इसकी वैल्यू 33 रुपए तक चली जाएगी। अब मर्जर में जब ये 10 के 3 इनको मिले सिर्फ GCIL के, तो ये अगर बिजनेस केस अगर इन्होंने इंप्लीमेंट किया होता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 33 ही रहनी थी, उसकी वैल्यू 23 ही रहनी थी चौथे साल, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस केस में जो 33 वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली 33% से रिड्यूस होगी जी टेक के शेयर होल्डर्स के लिए, और वो अल्टीमेटली उसका ये बने कि अगर बनती तो इतनी बनती। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद ये सब हम समझ गए थे कि यार ये कंपनी जो है ना, और ये लोग जो है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, और इनके शेयर्स की तरफ देखना भी नहीं है, बल्कि थूकना भी नहीं है, चाहे ये 100 रुपए से ऊपर चले जाएं, ठीक है। जो कुछ इन्होंने किया है हम समझ गए कि जो है ना ये इस काबिल नहीं है कि इनके बारे में बात भी की जाए। तो ये उन्होंने इतना ज्यादा लोगों को धोखा दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, और उन्होंने मर्जर करके जबरदस्त ये प्रोफेशनल वैल्यूएशन कराई कि भाई पूरी मार्केट डाउन है, मार्केट वैल्यू से सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू नीचे है, और ऐसे माहौल में इन्होंने अपनी GCIL की वैल्यूएशन वो कराई जो उस टाइम पे होनी चाहिए जब एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट इन द मार्केट। उन्होंने उसकी कोई वैल्यू 35 रुपए डिटरमिन की कि उसकी जब ट्रेडिंग प्राइस मार्केट में ओपन होगी तो 35 रुपए होगी, और वो जब ओपन हुई तो ये देखें उसको 35 के आसपास ओपन हुई, और उसकी हर रोज जो उन्होंने जी टेक के राइट्स में किया था वही हुआ इसके साथ। हर रोज 5 दिन तक, तो 4-5 दिन तक उसको लोड लॉक लगते रहे, और फिर वो 28 पे जाके खुली, और हमने वहीं पे इसमें इस टाइम पे भी हमने थोड़ी सी यही सोच के बाइंग की थी कि इसकी ओपनिंग प्राइस अगर 35 होगी तो हम जी टेक के शेयर जो है ना 9 रुपए में खरीद लें, तो थोड़ा सा 1-2 रुपए का बेनिफिट हासिल हो जाएगा, और साथ ही बेच देंगे, और यही हमने अपनी वीडियो में बताया भी था। लेकिन उन्होंने नहीं, ये सब कुछ प्लान के थ्रू हमें तो यही लगता है किया है।
गैब अल्लाह जानता है, हम तो फैक्ट्स की बेसिस पे अपनी असेसमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने वही किया लोगों को, यानी कि लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ। 28 पे जब ओपन हुआ तो हमने जो है ना अपनी दोबारा एक, हम समझ चुके थे तब भी कि ये कंपनी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए थोड़ा रिस्क लिया और हमने जो है ना, लेकिन जैसे ही खुला 28 पे हमने वहाँ सारा माल फिर से लॉस में निकाला, थोड़ा सा और लॉस किया इनसे, ठीक है, और फिर तौबा किया आइंदा कि इनमें और इस तरह के किसी भी शेयर में हमने ट्रेडिंग नहीं करनी और कोशिश यही करनी है कि लोगों को इस ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ना बताया जाए ताकि लोग जो है ना कर ना लें। और उस टाइम पे भी वही हुआ कि 28 पे जब ये ओपन हुआ तो बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद अब यहाँ पे आके स्टेबल हो जाए। अल्लाह का शुक्र है हम निकल गए और उसके बाद ये देखें अब 28 से अब ये 8 रुपए से भी नीचे आ गए। अब ये देखें, ठीक है, कि सर्फ ने जब 3 रुपए की वैल्यू थी उसको 60 पे लेके गए। यानी कि देखें, एक आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन उनको ये पता था कि उन्होंने इसको कहां से शुरू करके खरीदना है और कहां पे जाके बेचना है। उन्होंने इस ट्रांजैक्शन से 1800 गुना फायदा उठाया। यानी कि अगर किसी की 1 लाख इन्वेस्टमेंट थी तो उसने 18 लाख कमाया, और अगर किसी की 1 करोड़ हो तो सोचें उसने कितना कमाया होगा। और ये कमाया कैसे? उसने वो महंगे शेयर जब पब्लिक को बेचे तो उन्हीं का पैसा लिया ना, पब्लिक उसी में रह गई और वो लोग निकल गए। और ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो तो खरीदते बेचते रहते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने इससे भी ज्यादा कमाया होगा। धोखा यही दिया लोगों को बता के, और हम भी उस धोखे में आए कि इतने ज्यादा पैसे जब लोगों से लेंगे तो उसको वो 5 साल में 30 रुपए की ईपीएस बना देंगे। लोग इस चक्कर में घुस गए। फिर जी टेक शुरू हुआ, वही 15 के पास स्टार्ट हुआ, 75 7.5 तक नीचे आया, फिर 12 पे आया और फिर 8.5 पे आया। ठीक है, उस प्रोजेक्ट की स्टेटस देखें तो कंटिन्यूस इसमें डिले होता रहा, कोई ना कोई मसला बनाते रहे, मुल्की हालात को रेफरेंस करते रहे। ठीक है, मुल्की हालात भी खराब हुए, लेकिन हमें तो बज़ाहिर लगता है कि उनकी नीयत ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब मर्जर हुआ, उसके बाद देखें GCIL 28 पे ओपन हुआ, तकरीबन 8 रुपए पे आ गया है। उसकी वैल्यू 28% तक रह गई है। जो 100% था वो 28% रह गया है। अगर किसी ने 28 पे भी खरीदा था या अगर 28 पे बेचा नहीं तो उस वक्त उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 1 लाख थी तो आज वो 28,000 की रह गई है। और अगर GCIL की वैल्यू वैसे देखें, अगर 7.88 अगर ये हमारे पास जी टेक या सर्फ के होते शेयर तो 7.88 को 10 से डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.36 होता है। और सर्फ जब शुरू हुआ था उसमें मूव, उसकी वैल्यू थी 3.31। यानी कि ये कंपनी जो है 3.31 की थी और उसकी वैल्यू आज 2.36 हो गई है। और उसमें देखें इन्होंने कितना ज्यादा कमाया है, कितना ज्यादा लोगों को थूक लगाया है। ये वो चीज है जिसकी वजह से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं और जाके बाहर कहते हैं कि भाई हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। पता नहीं कितने लोगों के वाकई में जो है वो अपनी बहुत जो उनके पास मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है वो लालच में आके, जिस तरह हम भी लालच में आ गए थे वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अपना एक असूल को हमेशा फॉलो किया कि एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रखनी है। तो बहरहाल वो लोग कितने जलीलो ख्वार हो जाते हैं और इन्हीं शेयर्स की वजह से ये जो धोखेबाजी या मैनिपुलेशन की गई, लोग स्टॉक मार्केट को, पूरी मार्केट को ही जुए का खाना कह देते हैं या जो भी है सही है गलत है, वो इस किस्म की बातें करते हैं और फिर तमाम अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में कभी ना जाना और लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी तरह फिर जो है वो लोग खुश रहते हैं कि जब हमारे जैसे लोग कम हो स्टॉक मार्केट में, आम लोग कम हो, तो उतना ही उनके पास ज्यादा मौका होता है मार्केट को मैनिपुलेट करके लोगों को धोखा देने का। लेकिन अब हम समझ गए हैं और उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे हमारे चैनल को अगर देखते हैं, और नहीं समझे तो आज भी समझ जाएं कि आपने हमेशा अच्छी वैल्यू वाले, अच्छे ईपीएस वाले, अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, चाहे उससे आपको साल में 10 से 15% रिटर्न मिले। लेकिन आप अपनी जो भी आपका सरमाया है उसको सबको ख़त्म करके यहाँ से
नाराज होके, दुनिया से नाराज होके यहाँ से नहीं निकलेंगे कभी। ऐसे शेयर्स की तरफ आपने देखना ही नहीं है कि वो 3 रुपए से अगर 20 पे चला गया तो आप सोचेंगे कि ओहो ये तो 60 पे भी जा सकता है तो खरीद लो, और वो 60 पे चला भी जाता है, लेकिन आप 60 पे भी उसको नहीं बेच पाते, फिर वो नीचे आता जाता है, आप उसको बेच ही नहीं पाते जब तक कि वो 3 पे वापस ना आ जाए, और फिर आप सोचते हो कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं नुकसान में बेच दूं। तो ऐसे शेयर से आप बिल्कुल दूर रहें। अगर आपने ऐसे शेयर्स में कोई थोड़ा बहुत लोगों से कई दफ़ा बर्दाश्त नहीं होता, अगर आपने ऐसे शेयर्स में कोई एंट्री लेनी भी है कभी रिस्की शेयर्स में, हम तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो लाजमी ऐसे शेयर में अपना एक स्टॉप लॉस रखें। अगर आपने 3 रुपए पे ख़रीदा है तो 2.70 पे बेच दें और फिर दोबारा ना ख़रीदें, और अगर वो 4 पे चला गया तो उसको बेच दें। लेकिन पहला यही है कि ऐसे तमाम शेयर से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें अगर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं। तो ये है जी, सर्फ टू जी टेक टू GCIL, जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, बल्कि उस तो भी थल्ले आ गई ते रास्ते विच पता नहीं कितनियां नू दुलत्ती मारती गई। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है उन लोगों के लिए अगर किसी ने इसको 60 पे खरीदा और आज भी उनके पास GCIL के शेयर्स हैं। अल्लाह रहम करे सब पे और लोगों को हिदायत दे कि वो आम आवाम को इस तरह से धोखे देने छोड़ दें और अपनी आखिरत की फिक्र करें। तो ये था जी आज का प्रोग्राम। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वहां से देखें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी, और जो भी इसमें बैठे हैं वो भी दौड़ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।